नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSc बीएड वाला पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि मैं आप सभी के लिए बीएड से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ, नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज भी मैं नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आप जैसे समझ रहे होंगे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग से मतलब कि पूछने का तरीका, प्रश्न पूछने का तरीका, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और जब कोई चीज पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, उन चीजों से कैसे कैसे प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चनिंग इज एन आर्ट दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर टीचिंग सिंस एंशिएंट टाइम्स। अब देखो, क्वेश्चनिंग जो है, जो ये प्रश्न पूछने का तरीका है, जो ये प्रश्न करने की विधि है, तकनीक है, जो भी आप कहें, ये जो है ये बहुत पहले से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि अभी ये डेवलप की गई है या फिर अभी अभी ये जनरेट हुई है, ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चनिंग करने की तरीका है, जो ये क्वेश्चनिंग हो रही है, जो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये पहले से बहुत सदियों से कुछ भी कार्य करने पर, है ना, क्या हो रहा है, ये क्वेश्चनिंग की जा रही है और ये पहले से चला आ रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। ओके, तो क्वेश्चनिंग क्यों की जाती है? क्वेश्चनिंग पहली बात किसी भी जानकारी को जानने के लिए की जाती है। और अगर एक अध्यापक स्कूल में क्या कर रहा है, बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहा है और वो बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उनकी जानकारी को, उनके नॉलेज को, उनको कितना पता है, कैसे पता है, किस संदर्भ में पता है, उसको क्या कर रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चनिंग क्यों की जाती है? क्वेश्चनिंग की जाती है कि किसी को समझा जाए, किसी की बातों को समझा जाए, उसको कैसे, क्या चीज कितनी आती है, किस तरीके से पता है, उन चीजों को समझने के लिए क्या है, क्वेश्चनिंग की जाती है। द लेवल ऑफ नॉलेज इज understanding of the students, their interest towards the subject, the success of the method of teaching and the effectiveness of teaching etc can be obtained through the questioning in the class. Okay, तो अब आप देखो इसमें क्या क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चनिंग से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के नॉलेज का पता लगा सकते हैं कि बच्चे को क्या आता है, कैसे आता है, कितना आता है। हम स्टूडेंट को समझ सकते हैं, स्टूडेंट के माइंडसेट को समझ सकते हैं, स्टूडेंट की थॉट प्रोसेस, क्या वो बोलता है, कैसे बोलता है, क्या किस तरीके की सोच वो रखता है, ऐसे हम बच्चे को जान सकते हैं। बच्चों की क्वेश्चनिंग से या फिर बच्चों के आंसर से हम उनके इंटरेस्ट का पता लगा सकते हैं, है ना, और किस सब्जेक्ट में वो कैसा जवाब देते हैं, किस सब्जेक्ट में वो कम जवाब देते हैं, किस सब्जेक्ट में वो न्यूट्रलिटी फॉर्म करते हैं। तो हम उनकी सब्जेक्ट का इंटरेस्ट भी इस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि बच्चों की क्वेश्चनिंग से, आंसरिंग से, हर तरीके से जो है क्या है, इस चीज का पता लगाया जा सकता है। और जैसा अगर हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, मान लो हमने कोई टॉपिक पढ़ा दिया है, टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया है, उसके बाद अगर टीचर क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो जब बच्चे उसका जवाब देंगे या फिर बच्चे जब टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया उसके बारे में पूछेंगे टीचर से, या फिर बच्चे टीचर से क्वेश्चन करेंगे, तो टीचर इस चीज से क्या पता लगा सकता है कि बच्चे को जो टीचर ने पढ़ाया है वो किस तरीके से समझ में आया है, और जो इफेक्टिवनेस है क्लासरूम की बनी रहेगी, है ना। अब आपको पता होगा ना कि इफेक्टिव क्लासरूम क्या है, जहां बच्चे क्वेश्चनिंग करें, बच्चे पूछें, अपने डाउट क्लियर करें, तो ये क्या है, एक इफेक्टिव क्लासरूम भी है। तो उस चीज को भी क्या करता है, ये क्वेश्चनिंग वाली जो ये तरीका है, तकनीक है, ये क्या करती है, एक इफेक्टिवनेस भी क्लास में क्या होती है, बनाए रखती है। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम जो टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हर तरीके से पढ़ाने में और उसमें क्वेश्चनिंग जनरेट हो सकती है। ओके, तो अब चलो देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। अब आप जैसे ही नाम से समझ रहे होंगे कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का मतलब क्या है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मतलब क्या होगा, जो स्टार्टिंग में पूछे जा रहे हैं, जो किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए पूछे जा रहे हैं, है ना। तो सच क्वेश्चंस आर यूज एट द इंट्रोडक्टरी स्टेज, दैट इज व्हेन अ लेसन इज इंट्रोड्यूस टू स्टूडेंट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब इनिशियल प्राइमरी फेज में कोई चीज चल रही होती है,
या फिर जब बच्चों को कोई चीज इंट्रोड्यूस, बच्चों को नई नई चीजों से मिलाया जाता है, नई नई चीजों के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है, तो पहले पहले जो क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी वो कैसी होगी, वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनिंग में आएगा वो। ओके, अब आएगा डेवलपिंग क्वेश्चंस। तो डेवलपिंग क्वेश्चंस क्या है? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड व्हेन द लेसन इज डेवलप्ड फ्रॉम वन लेसन और यूनिट टू अनदर। ओके, तो डेवलपिंग देखो क्वेश्चन कब डेवलप हो रहे हैं? जब लेसन समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, या फिर एक लेसन क्या बोलते हैं दूसरे लेसन से रिलेट कर रहा है, तो क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, वो किसके अंदर आएंगे? वो डेवलपिंग क्वेश्चन के अंदर आएंगे। व्हेन सब्जेक्ट मैटर स्विचेस फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू अदर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो जब एक सब्जेक्ट या फिर कोई टॉपिक दूसरे टॉपिक से मेल खा रहा है, दूसरे टॉपिक में जंप मार रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बातों को ले जाया जा रहा है, तो उस समय जो क्वेश्चन डेवलप होंगे, जनरेट होंगे, देखो जो भी चीज आपको पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, अपने में ही हर चीज क्वेश्चन कैरी करेगी। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं ना। अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि आप स्टार्टिंग में ऐसे बोल दूं कि आप मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ दूं, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो मैं कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। हर क्लास के हर फेज में क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो हर फेज जो है वो अपने में क्वेश्चन कैरी करेगा। ओके, द बेसिक पर्पज ऑफ दीज क्वेश्चंस इज टू मेक स्टूडेंट adopt a logical approach towards the development of a lesson as well as stimulate their mental process। तो सिंपल जो मतलब होता है ना क्वेश्चनिंग पूछने का, वो क्यों होता है? वो इसलिए की जाती है क्वेश्चनिंग, ताकि बच्चे जो हैं अटेंटिव रहें और बच्चे जो क्या हैं एक्टिवली अपना क्या करें, पार्टिसिपेशन देते रहें और दिमाग का यूज करें। कि जैसे टीचर भी पूछता है ना कि ये तुमने समझा, ये मैंने पढ़ाया, ये इस दौरान मैंने ये लाइन बोली, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो टीचर ये भी देखेगा कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, किस वे में जवाब दे रहा है, और बच्चा क्या सोचता है, इस चीज को रिलेटेड बच्चा क्या सोचता है। ओके, तो क्वेश्चनिंग क्या है? एक तरीका है क्लास को एक्टिव बनाने का, इफेक्टिव बनाने का, बच्चे के लॉजिक वे को जनरेट करने का, है ना। तो इससे क्या है, क्वेश्चन का बेसिक पर्पस ये है कि बेसिकली क्वेश्चनिंग की जा रही है तो इसलिए की जा रही है। अब आएगा, अब जो है वो है थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। अब आप समझ रहे होंगे ना कि थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आप समझ जा रहे होंगे। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन में आएगा कि जो आपके थॉट्स को, आपकी सोच को, आपके दिमाग को सोचने में मजबूर कर देगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास में। जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड होता रहेगा, तो टीचर क्या है, अब आपको पता है ना, हर चीज का लेवल बढ़ रहा होता है, तो धीरे धीरे करके बेसिक क्वेश्चन पूछे, उसके बाद ऐसे पूछे, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको सोचने में मजबूर कर दें, जो आपको तर्क देने में मजबूर कर दें, है ना। तो these are such questions in which a teacher compels her students or his students to think, imagine and apply logic to a given situation। okay? तो टीचर ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है, वो अपने बच्चों को सोचने में, समझने में, मतलब क्या बोलते हैं, लॉजिक लगाने में मजबूर कर दे रहा है। कि अगर वो पूछ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो वो बच्चा भी अपना लॉजिक लगाए, दिमाग लगाए, अपना एक सेंस लगाए कि हाँ, वो अपना विचार रखे टीचर के समक्ष कि ऐसा हो रहा है, इस तरीके से हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि जो बच्चों को भी क्या करेंगे, मजबूर करेंगे सोचने में। क्रिटिकली बच्चे क्या करेंगे, इसमें सोचेंगे। just making them active in the process of learning। generally such questions begins with why and how। okay? तो मैंने जैसे आपको बोला कि क्वेश्चनिंग क्यों की जा रही है, ताकि बच्चा एक्टिवली इंगेज रहे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, फोकस बनाए रखे, अपना विजन क्लियर करे, है ना, और क्या करे, चीजों को समझे, है ना, फोकस बनाए रखे क्लास में। क्योंकि जब आपको पता है ना, आप देखते होंगे जिस क्लासरूम में क्वेश्चनिंग होती है वहां बच्चे क्या रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, एकदम उनका अटेंशन जो रहता है एकदम फोकस्ड रहता है। वरना अगर एक बार के लिए आप अगर लगा लो, टीचर मान लो आगे से बोल रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो बच्चा यहां वहां बह सकता है। लेकिन जैसे अगर टीचर ने लेक्चर के बीच में क्वेश्चन करते तो बच्चा एकदम से ये आता है कि टीचर ने क्या पूछा, क्या हो सकता है, क्या मैं इस तरीके से जवाब दे सकता हूं। तो जिस क्लासरूम में क्वेश्चनिंग बनी रहेगी टीचर के द्वारा, या फिर अगर स्टूडेंट भी क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो वो क्लासरूम में जो टू वे कम्युनिकेट होगा, और टीचर अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे उसका जवाब देगा, जो ये कम्युनिकेशन चल रहा है, ये क्लास को इफेक्टिव बनाएगा, एक्टिव बनाएगा। अब यहीं पर बात आएगी कंपैरिजन क्वेश्चंस की। तो जैसे कि मैंने आपको और क्वेश्चन बताया, तो उनमें से एक क्वेश्चन में है वो है कंपैरिजन क्वेश्चंस। तो वही कंपैरिजन क्वेश्चंस क्या होंगे, जनरेट होंगे किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए। अगर मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया, तो मैं उनमें अगर बच्चों को क्वेश्चन पूछूंगा कि जो दो चीजें मैंने आपको समझाई, उनमें मुझे सिमिलैरिटी बताओ
डिससिमिलैरिटी बताओ कि क्या क्या चीजों में ये भेद इनमें ये है जो मेल खा रही है, किन चीजों में ये टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये कंपैरिजन क्वेश्चन जो होंगे ये पूछे जाएंगे ताकि बच्चा किसी भी चीज में अंतर बता सके, किसी चीज में क्या चीजें मेल खा रही हैं वो बता सके। ओके, तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ टीचर आस्क स्टूडेंट to compare between two objects, say, scene, scenarios, or event, and exhorts them to compare on the basis of their size, characteristics, feature, problem, merits, demerits, etc. Such questions can be used at any stage of teaching. तो कंपैरिजन जो हो रहा है, टीचर जब कोई चीज समझा रहा है और टीचर ने उस चीज को समझा दी है तो बच्चों को पूछेगा कि जो चीजें मैंने आपको समझाई क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इन चीजों में कोई अंतर है या फिर इन चीजों में कोई अंतर नहीं है, ये चीजें सेम है नहीं है। ओके, तो ये चीज टीचर टीचिंग की किसी भी है ना टीचिंग के किसी भी स्टेज में पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन एंड में करेंगे, नहीं, जब टॉपिक पढ़ा दिया गया है, कोई पैराग्राफ समझा दिया गया या फिर कोई चीज पढ़ा दी गई है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये कैसा लगा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैसा आपको समझ में आया, किस तरीके से लगा, तो आप उस चीज के बारे में बताएंगे। उसके बाद आएगा रिकैपिचुलरी क्वेश्चंस। अब देखो, अ टीचर यूजेस दीज क्वेश्चंस टू डिटरमाइन इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू समराइज व्हाट दे हैव लर्न इन अ बिट टू ऑर्गेनाइज द नॉलेज प्रॉपरली and a proper sequence. It also judges if they have understood the concept carefully. जो recapitulatory questions होंगे, अब वो पता क्या करेगा, recapitulatory questions का मतलब सिंपल ये कि सम अप क्वेश्चन। अगर कोई टॉपिक पढ़ा दिया गया है और आपको बोलेंगे कि इसको अपने ही भाषा में समझाओ, अपने तरीके से समझाओ, है ना, ये वो है कि आप चीजों को समराइज करके समझा सको, है ना, तोड़ मरोड़ के बड़े कॉन्सेप्ट को छोटा करके समझा सकोगे ताकि टीचर समझ सके कि हाँ बच्चों के क्या है समझ में चीज आ सके, हो गई है, आ गई है समझ में। ओके, तो रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस ये होंगे कि चीजों को आपने समराइज फॉर्म में बताना है। प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस, सम टॉपिक्स नीड्स टू बी पुट बिफोर स्टूडेंट एज अ प्रॉब्लम इन द बिगनिंग एंड देन रिजॉल्व्स थ्रू डिस्कशन इन इट। अ प्रॉब्लम इज पुट बिफोर स्टूडेंट्स एंड देन an effect or effort is made to find its solution. Okay, तो प्रॉब्लम क्वेश्चंस क्या है, जैसे आपको कोई टॉपिक समझाया गया, आपको बताया गया इसमें ये प्रॉब्लम है, बच्चों को बोला गया कि आप डिस्कस करो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाएगी कि ऐसा ऐसा हुआ, ये ऐसा हो रहा है, इस तरीके से किया जा रहा है और आपको इस चीज का सोल्यूशन देना है कि आपको आपस में डिस्कस करना है कि आप निष्कर्ष तक कैसे निकलेंगे। तो ओके, प्रॉब्लम वाले प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में आपको एक समस्या दे दी जाएगी, उसका आपको समाधान ढूंढना है। तो बच्चों को समस्या दे दी जाएगी टीचर द्वारा, वो उनका समाधान देंगे। तो टीचर क्या करेगा, बच्चों का कैलिबर समझेगा, बच्चे को माइंडसेट को समझेगा, बच्चों के थॉट्स को समझेगा। ओके, यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन एक असेसमेंट जो टीचर करता है बच्चों को ड्यूरिंग द क्लासरूम, है ना, तो वो जरूरी है। ओके, कि जो असेस कर रहा है वो बच्चों को भी तो टीचर समझता है, पढ़ता है कि हाँ बच्चा एक्चुअली में कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है क्लासरूम में। ओके, एंड लास्ट है वो है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आप समझ रहे होंगे, मीनिंग से ही कॉम्प्रीहेंशन। सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू डिटरमाइन इफ स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया बिहाइंड द चैप्टर ऑफ टीचिंग और टीचिंग। द क्वेश्चंस फॉलिंग अंडर the comprehensive questions are what do you understand by fall under this type, like okay, तो comprehensive question एक तरीके से आप लगाओ, जो टीचर पूछ रहा है ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं कि बच्चों को जो टॉपिक है वो प्रॉपर समझ में आया कि नहीं, टीचर ने जिस तरीके से बच्चों को समझाया तो वो बच्चों को आया नहीं आया। तो हम इसमें जो बोल रखा ना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समथिंग, तो आप एक तरीके से बोले कि जो जिसमें अगर मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, मैं टॉपिक को आपको पूरा पूछूंगा ना कि आपको, जैसे मैंने अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया है, तो अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपसे पूछा जाएगा ना, आप विस्तार में समझाओगे और बेस, और ये टीचर जज करेगा, ये टीचर असेस करेगा कि बच्चे का बेस क्लियर है, बच्चे की डेफिनेशन जो बच्चा समझा रहा है, डेफिनेशन बोल रहा है अपनी लैंग्वेज में, जो वो करा रहा है, बता रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझा रहा है, तो कैसे समझा रहा है, उसके समझ में आया ही नहीं आया। तो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस में क्या होगा, बच्चों का देखा जाएगा कि जो बच्चों को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया गया है, उनका बेस क्लियर कराया गया, तो बच्चों का वो क्लियर है कि नहीं है, बच्चा प्रॉपरली उस आंसर को क्या बोलते हैं
लिखने में, बोलने में सक्षम है या नहीं है, समझ पा रहा है या नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि जैसे बोलते हैं ना कि एकदम इलेबोरेटिव फॉर्म, वो है। ओके, इलेबोरेटिव फॉर्म है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। अब जो टॉपिक है वो छोटा सा ही है, इसमें मैंने ऐड ऑन कर दिया है, वो है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग है ना, कि क्या है ये, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग है, जिसमें चाइल्ड एक्टिवली उसका रोल रहेगा, चाइल्ड को सेंटर्ड में लेकर चला जाएगा, चाइल्ड के अनुसार जो है वो क्या है, टीचिंग कराई जाएगी। अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग इज वन वेयर द कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस इज फोकस ऑन द लर्नर्स। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि लर्नर के अनुसार चलेगा, पूरा जो फोकस है वो लर्नर पर रहेगा कि किस तरीके से लर्नर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, कि बच्चों को वही टेक्निक्स, वही तरीके अपनाए जाएंगे जो लर्नर सेंटर टीचिंग को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसमें बच्चा इफेक्टिव रहता है, एक्टिवली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली अपनी भूमिका निभाता है, अपना प्रेजेंस दिखाता है। ओके, इट इज एन अप्रोच दैट प्लेसेस द लर्नर एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग। ओके, लर्नर को केंद्रित करके, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, स्टूडेंट को मेन केंद्र बिंदु मान के, स्टूडेंट को मेन फोकस करके, ओके, उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार पढ़ाना, किस तरीके से वो समझ रहे हैं, किस चीज में वो ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, उस तरीके से पढ़ाना क्या है, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का एक प्रमुख क्या है, बात है कि ये वही है। लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन शिफ्ट्स द फोकस ऑफ एक्शन from the teacher to student and the teacher become facilitators or guides of the learning process। okay, तो क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड है तो यहाँ पर फोकस बच्चे पे रहेगा, स्टूडेंट पे रहेगा, है ना। तो टीचर यहाँ पर एज अ फैसिलिटेटर होता है, एज अ गाइड होता है, जो बच्चों को समझाता है, सिखाता है चीजों को। ओके, इट प्रोवाइड अ मोर कोलैबोरेटिव वे फॉर स्टूडेंट टू लर्न। ओके, अब देखो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, तो बच्चे इसको फुली इंजॉय करके पढ़ेंगे, ठीक तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। बच्चों को अगर बोल दिया जाए कि जैसे आपको डिस्कस करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व मिलकर करना है, आपको ये प्रोजेक्ट, ये टास्क, ये प्रोजेक्ट मिलकर करना है, तो बच्चे कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं ना कि मिलकर कोई काम करना बच्चे, और बच्चों के अनुसार हम बोलते हैं कि चलो बच्चों अपने अपने पॉइंट दो, अपनी रुचि दो, कैसे क्या क्यों, तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। टीचर यहाँ पर बच्चों को असेस करेगा, बच्चों को फैसिलिटेट करेगा, बच्चों को क्या करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। This process is designed so that students can learn how they learn best। और ये प्रोसेस क्यों डिजाइन की गई, ये प्रोसेस इसलिए डिजाइन की है ताकि बच्चा एकदम बेस्ट तरीके से सीखे, है ना। It took into each student's unique strengths, its look, interest and needs and provide opportunities for student to take ownership of their learning। okay, तो ये क्या करता है, बच्चे की, हर बच्चे की, प्रत्येक बच्चे की यूनिक स्ट्रेंथ देखता है। आपको पता है ना, क्लास में सब बच्चे तो सेम नहीं हो सकते, इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों में, तो हर बच्चे की, प्रत्येक बच्चे की यूनिक स्ट्रेंथ को, यूनिक जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर क्या करता है, उसको जांचता है, देखता है, परखता है। ओके, उसके इंटरेस्ट को समझता है, बच्चों की नीड क्या है, किस बच्चे की क्या नीड है, बच्चे किस चीज में कैसा रिएक्ट करते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, अपना काम अपने तरीके से, स्वयं अधिकार प्रोवाइड करता है बच्चों की, बच्चे अपने तरीके से उस काम को कर पाए बेस्ट वे में। दिस अप्रोच इज वेरी helpful and effective as it leads to deeper and more effective learning as well as increased motivation and engagement for student। ये जो अप्रोच है बहुत हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, इफेक्टिव है, इसमें बच्चा एक्टिव है, बहुत गहरी है, और क्या बोलते हैं, बच्चा बहुत मोटिवेट, एनर्जेटिक और बहुत ही इंगेज रहता है एक्टिविटीज़ में। जो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी है, जो बच्चा अपने से करना चाहता है अपने तरीके से, तौर तरीके से, उसमें अपनी ओनरशिप दिखाना चाहता है, तो बच्चा उसमें इफेक्टिवनेस दिखाएगा, एक्टिवनेस दिखाएगा, बहुत डीप जाएगा, बहुत ही गहराई में उस चीज़ को समझेगा, करेगा अपने इंटरेस्ट के साथ। ओके, इट इज स्टूडेंट फोकस, इट प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। स्टूडेंट फोकस्ड है, स्टूडेंट कर रहा है अपने तरीके से, तो ये क्या करेगी, एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करेगी, इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव, एनर्जेटिक लर्निंग को प्रमोट करेगी, और सेंस ऑफ ऑटोनॉमी मतलब कि अपने तरीके से पढ़ना, अपने तरीके से करना, अपने तरीके से चलना, है ना। तो एक सेल्फ ऑटोनॉमी देगी बच्चे को कि क्या कोई चीज़ अपने तरीके से, कैसे, किस वे में, कितने प्यार से की जा सकती है। स्किल फॉर लाइफ, क्वालिटी एनहांसमेंट, ये स्किलफुल है, स्किल बढ़ाती है, बच्चे को डेवलप कर रही है, और क्वालिटी जो है बच्चे की इंक्रीज हो रही है ना।
बच्चों में हमेशा ये नहीं थोपना जाना चाहिए कि टीचर ही उनको सिर्फ अपने तरीके से पढ़ाए। बच्चा किस वे में पढ़ना चाहता है, किस तरीके से पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, ये जानना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको पता है ना, कभी भी अगर जैसे कोई टीचर है वो बच्चे को अगर फोर्स करके पढ़ाएगा और बच्चे का अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मन ही नहीं है, बच्चा उस तरीके से पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो बच्चा कभी उन चीज़ों को क्या है सीख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसलिए ड्यूटी है ये टीचर की कि वो लर्नर सेंटर टीचिंग को प्रमोट करे, लर्नर सेंटर टीचिंग को फेवर करे, है ना। क्योंकि आपको पता है ना, एट द एंड हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए कि बच्चा चीज़ों को अच्छे से समझे, बच्चा है ना एक्टिव बने, इफेक्टिव बने। तो ये चीज़ें कभी तभी संभव होंगी जब बच्चों के फेवर में चीज़ें होंगी, बच्चों के अनुसार चीज़ें चलेंगी। बच्चे के अनुसार से मतलब ये नहीं कि क्लास में हल्ला वल्ला ये नहीं बोल रहे हैं। बच्चों के अनुसार मतलब कि बच्चे किस चीज़ को किस तरीके से समझना चाहते हैं। अब देखो, आपको पता है ना, करिकुलम तो डिज़ाइन हो रखा है, उस करिकुलम को पढ़ाना टीचर की ड्यूटी है, लेकिन किस वे में पढ़ाना है, कैसा पढ़ाना है, बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं पढ़ने में, है ना, किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लर्नर सेंटर टीचिंग है और होनी भी चाहिए। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, लिए लर्नर सेंटर टीचिंग पढ़ा और आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग पढ़ा, है ना। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में आपने समझा कि क्वेश्चन, अब देखो जब आपको कोई चीज़ समझाई, क्वेश्चन तो कितने तरीके के हो सकते हैं, बतेरों क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एक चीज़ से, है ना। तब मैंने आपको समझाया कि क्या इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते हैं, क्या कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्या है ना डेवलपिंग क्वेश्चन होता है। तो मैंने आपको ये समझाया कि क्वेश्चन की एक फॉर्म है। जब टीचर एक बच्चों को पढ़ाता है तो तरह तरह के क्वेश्चन जन्म लेते हैं, टीचर कुछ भी पूछ सकता है। तो उस तरीके का मैंने आपको बताया कि ये कुछ कुछ क्वेश्चन इस टाइप से बन जाते हैं। ओके, तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में हमने ये पढ़ा कि क्वेश्चनिंग जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। मैं एमएससी बीएड वाला आप लोगों से इजाजत चाहता हूं जाने की। धन्यवाद।